नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और 18 तारीख का हाईरिच के केस का अपडेट, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि 18 नवंबर को जो हमारा हाईरिच का हियरिंग होने वाला था उसका क्या अपडेट है। जो 18 तारीख को हियरिंग था बहुत ही शानदार रही और हाईरिच जल्द ही ओपन होने वाली है, चाहे कोई कुछ भी करे, क्योंकि हाईरिच ने कोई भी इलीगल काम नहीं किया है। हाईरिच ने जितना भी काम किया है लीगल किया है और लीगल तरीके से बिजनेस किया है। तो हाईरिच को वापस आने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हाईरिच पर बहुत लोगों की दुआ है। कहा जाता है कि दुआ कभी निष्फल नहीं होती है। हाईरिच जरूर वापसी करेगी। एक ऐसी कंपनी जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली और बहुत लोगों की रोजी रोटी चलाई और बहुत लोगों को अच्छी इनकम दी, लाखों लोगों के जीवन में एक उम्मीद की किरण जगाई और करोड़ों लोगों ने हाईरिच पर भरोसा करके अपने खून पसीने की कमाई यहाँ पर लगाई। तो जब सभी लोगों की इस तरह से हाईरिच पर दुआ है, इस तरह से सभी लोग चाहते हैं कि हाईरिच कमबैक करे, तो 100% हाईरिच कमबैक करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो 18 तारीख को पूरा दिन हमारा केस का प्रोसेस चलता रहा और पूरे तरीके से हमारे केस के जो हमारा बिजनेस प्रोसेस था, जिस तरह से हम काम करते थे, हाईरिच काम करता था, हर एक चीज़ वहाँ पर रखी गई जज के सामने। और इस वेबसाइट को भी ओपन करके दिखाएगा कि किस तरह से हाईरिच बिजनेस करती थी, किस तरह से इसका इनकम देती थी, क्या प्रोसेस था और किसको कितना क्या प्रॉफिट दिया जाता था। ये पूरा प्रोसेस पूरी तरह से जो बताया गया, तो उसमें पूरी तरह डिस्कस हुआ। फिर इसके बाद कुछ लोग जो हाईरिच के अगेंस्ट केस किए थे वो भी यहाँ पर काफ़ी सारी संख्या में उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि सर मुझे भी अपनी बात रखनी है और मुझे क्यों इलीगल तरीके से काम कर रही थी, मुझे किस तरह से इसने ये प्रॉब्लम्स खड़ी करी हैं। हाईरिच ने इस तरह से अपनी बात रखने के लिए काफ़ी लोग आए थे। तो फिर हाईरिच के फेवर में भी बहुत सारे लोग आए थे, वो भी कहने लगे कि सर मुझे भी अपनी बात रखनी है और मुझे किस तरह से हाईरिच के द्वारा मेरा घर चलता था, मेरा किस तरह से बिजनेस होता था, वो भी अपने पूरी तरह से हाईरिच के फेवर करने लगे। इस तरह से एक झगड़े का वहाँ पर माहौल बन गया। तो जज ने कहा सर यहाँ पर किसी की बात, किसी का पक्षकार बनने की यहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी और किसी की बात नहीं मानी जाएगी। फिर वहाँ पर पूरी तरह से वो माहौल शांत कराया गया और पूरी तरह से हाईरिच के बिजनेस को समझा गया और जज ने पूरी तरह से इसे देखा है कि हाईरिच क्या लीगल तरीके से काम करता था। तो इस पर पूरी तरह से डिस्कस हुआ और फिर जज ने इसका फैसला 23 नवंबर तक के लिए कहा है कि सर इसमें 23 तारीख को और डिस्कस होगा। जो कुछ भी जानकारी यहाँ से चाहिए वो और इकट्ठी करी जाएगी, इसे और समझा जाएगा और 23 तारीख के बाद इसे इसका डिसीजन हाई कोर्ट को यहाँ से देंगे, फॉरवर्ड करेंगे। फिर वहाँ से हमारा डिसीजन आएगा और हम उम्मीद करते हैं कि हाईरिच ज़रूर वापसी करेगी, क्योंकि हाईरिच ने लीगल तरीके से जो काम था वो पूरा प्रोसेस किया है और बिजनेस भी पूरी लीगल तरीके से कर रहा था। तो इसे जज ने भी समझा है और इस पर पूरी तरीके से उन्होंने इसे देखा है। तो बस यही उम्मीद है कि हाईरिच जल्द ही वापसी करेगी। फिर लगभग 2-3 दिन के अंदर इसका हमें डिसीजन मिल सकता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि यह जो जजमेंट लगभग 23 तारीख को आएगा, उसके 2-3 दिन बाद इसे समझने में और लग सकते हैं, इसका विचार विमर्श वो कर सकते हैं। लगभग इस मंथ के एंड तक हम सबको खुशखबरी मिल सकती है और जो भी है वो हम सबको हाई कोर्ट के माध्यम से मिल जाएगा और उम्मीद यही है कि ये निर्णय हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि हाईरिच एक लीगल तरीके से काम कर रहा था। और जैसे ही हमारा जजमेंट आएगा तो हम सब फिर देखेंगे क्या है कि हाईरिच के अगेन आता है या फिर हाईरिच के फेवर में आता है। तो उम्मीद यही कि हाईरिच ज़रूर वापसी करेगी
और हाईरिच ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो हाईरिच का भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बस उम्मीद यही है और यही सबसे कहते हैं कि हाईरिच के लिए दुआ कीजिए, हाईरिच जल्दी ही वापसी करे और हम दोबारा से बिजनेस कर पाएँ। तो आइए देखते हैं 23 नवंबर को जो भी अपडेट मिलेगा आप सबको देंगे और उम्मीद यही करेंगे कि हाईरिच हमारा क्लियर होकर आए और हम सब फिर से बिजनेस कर सकें। अपना पैसा जो हम यहाँ पर लगाए हैं वो भी हम सबको जल्दी ही मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।